चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के ये 13वां चैप्टर है जिसका नाम है अर्धचालक युक्तियां एवं लॉजिक गेट। ये चैप्टर्स का नाम है, ठीक है ना। इसमें अर्धचालक के बारे में और लॉजिक गेट के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इस चैप्टर का जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, एक एक बातों को एक्सप्लेन करके समझेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा एवं बीटा हो तो बताना है कौन सा सही हो जाएगा। देखो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जब धारा नियतांक अल्फा बीटा होगा तो वहां बीटा का जो मान होता है वो बीटा का जो मान होता है 1 से बड़ा होता है। ध्यान देने वाली बात आ रही है, जो बीटा का मान होता है 1 से बड़ा, जो अल्फा का मान होता है वो 1 से छोटा होता है। ये आता है नियतांक में, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर की बात करें, यदि ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा और बीटा है तब यहाँ पर कथन है ये सत्य होगा कि बीटा का मान 1 से बड़ा और अल्फा का मान 1 से छोटा। मैं एक इसमें आपको ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में बीटा का मान 1 से बड़ा और अल्फा का मान 1 से छोटा है। ये ट्रांजिस्टर की बातें होती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि नंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। अब देखो बाबू, लॉजिक गेट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लॉजिक गेट क्या होता है क्या नहीं होता है ये विस्तार से मैं इसका वाला एक चैप्टर ही पढ़ा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका वीडियो ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा और वहां से समझ लीजिएगा। सारी बातें विस्तार से आपको समझाई गई है। लॉजिक गेट से कम 2-3 नंबर के एग्जाम में आपको क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है ना। लॉजिक गेट को ध्यान से समझिएगा। देखो नंड गेट की हम लोग बात करते हैं तो इसका बुलियन व्यंजक जो होता है ना वो होता है a.b का बार बराबर y। अरे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। एंड 2 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। इसी तरह से अगर तीसरा देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, तो बोला कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने पर देखो अर्धचालक की यही खासियत होती है कि जितना टेम्परेचर उसका बढ़ेगा ना उसका विशिष्ट प्रतिरोध घटते जाता है। मतलब जो अलग प्रकार का आवेश होता है, जो उसका प्रतिरोध होता है वो घटने लगता है। देखो यहाँ पर ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, घटना शुरू कर देता है। विशिष्ट प्रकार का जो प्रतिरोध होगा वो घटना शुरू कर देता है। कहने का मतलब है जो रोकने की उसमें क्षमता होती है वो कम होना शुरू हो जाता है। कब, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तब अर्धचालक में, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यानी मूल गेट कौन कौन होता है, तो बाबू एंड और नॉट, ये तीनों क्या होता है, मूल गेट होते हैं, ठीक है ना। लॉजिक गेट जाकर पहले विस्तार से आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा चुका हूं। देखो तो मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों क्या एकदम क्लियर है। मतलब ये तीनों सही है, ये 3 को होते हैं, ठीक है ना, मूल गेट होते हैं। अगला क्वेश्चन, डाटा ऑफ द्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। देखो वो डाटा ऑफ द्रव्य जो परमाणु होता है ना उसकी अगर वैलेंसी देखेंगे तो उसकी 5 होती है। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, तो आप टच कौन सा कर देंगे, 5 में कर देंगे, ठीक है ना, सी में टच करेंगे। तो डाटा ऑफ द्रव्य परमाणु की अगर वैलेंसी पूछेगा, संयोजकता पूछेगा कितनी होती है, तो याद रखना है बस कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। अगला क्वेश्चन है कि बोला कि दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। अब देखो भाई दार्शनिक द्विआधारी डेसिमल टू बाइनरी, चाहे बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं इस पर भी एक मैं वीडियो बना चुका हूं। देखो इसमें क्या ना लॉजिक गेट, बाइनरी ऑपरेशन और ये आपको अर्धचालक विस्तार से जानना है तो मैं अलग अलग सबका वीडियो बना चुका हूं। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, लॉजिक गेट क्या होती है, अर्धचालक के बारे में विस्तार से सारी बातें मैं एक एक समझा चुका हूं। जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। एक एक बातों को जब तक बारीकी से नहीं समझिएगा तब तक कोई भी चीज आपको समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहां पर थे, 6 नंबर में थे। 25 का बोला द्विआधारी संक्रिया, इसमें कौन सा होगा, तो चलिए निकाल कर देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखो 25 का निकालना है तो क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। देखो 2 से भाग लगाएंगे, देखेंगे पूरा पूरा कटता है कि नहीं कटता है। 2 से लगाएंगे 24, यहाँ पर शेषफल बच जाएगा, क्योंकि कट नहीं रहा है, ठीक है ना। फिर 2 से लगाएंगे 2 6 12, यहाँ कट जा रहा है, 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, कट जा रहा है, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2 से लगाएंगे क्या करेंगे, अब 2 से लगाएंगे तो 2 1 कम 2, तो भाई यहाँ पर शेषफल बच जाएगा 1। अब सोचिए अब 2 से लगाएंगे तो कितना बार में लगाएंगे, 0 बार में लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। 2 का 0 से लगाएंगे तो 1 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है बुआ, मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पर कौन कौन वैल्यू है, उल्टा आपको वैल्यू लिख देना है नीचे से। नीचे 1, फिर 1, 00, 1 है। यहाँ पर आपको द्विआधारी में लेकर चलना था, उसका आधार 2 दे दीजिए। तो ये 25 का क्या होगा, ये होगा द्विआधारी संक्रिया। देख लेते हैं, ऑप्शन टच करते हैं। 11 00 11 001, आपको ऑप्शन कौन सा टच हो रहा है, सी टच हो रहा है। तो इस तरह से द्विआधारी संक्रिया निकाली जाती है। इसके लिए आपका स्पेशल वीडियो आपको समझना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
7 नंबर, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? देखो पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है ना उसमें आवेश वाहक होल होते हैं, इसको हम लोग वीवर कहते हैं, वीवर क्या कहते हैं? वीवर कहते हैं, इंग्लिश में होल कहते हैं। तो पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं वीवर, क्या होते हैं? वीवर होते हैं। एन टाइप की बात करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसमें आवेश देने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिएगा। क्या है? पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा होल होते हैं, यानी इसको कभी कभी वीवर भी लिख देता है, वीवर, याद रखिएगा। तो पी प्रकार के अर्धचालक में आपका आवेश वाहक कौन होते हैं? होल होते हैं। लेकिन एन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डायोड का उपयोग करते हैं किसकी तरह? तो डायोड जो होता है ना उसका उपयोग हमेशा डिस्टकारी की भांति हम लोग करते हैं। ऑप्शन देखो, प्रवर्धक की भांति, ऑप्शन बी दोलित्र की भांति, ऑप्शन सी डिस्टकारी की भांति, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हम लोग कौन सा टच करेंगे? सी ऑप्शन है, सी टच करेंगे, डिस्टकारी की भांति। यानी जो आपका डायोड होता है वो किसकी तरह हम लोग उपयोग करते हैं? वो हमेशा डिस्टकारी की भांति हम लोग उपयोग करने का काम करते हैं। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को किसके संग मिलाया जाता है? जर्मेनियम को किसके संग मिलाएंगे कि पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा? तो जर्मेनियम में यहाँ 4 जो ऑप्शन दिया उसी में से आपको चूज करना है, गैलियम से, बोरॉन से, एल्युमिनियम से, फास्फोरस से। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस आपका सही होकबे नहीं करेगा। अब देखो पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए आपको गैलियम प्रयोग करना पड़ता है। याद देखिएगा पी टाइप का अर्धचालक को हम लोग बनाने के लिए त्रिसंयोजी तत्वों का यूज करते हैं। इस गैलियम क्या होता है? त्रिसंयोजी होता है। लेकिन एन टाइप का अर्धचालक बनाना होगा तो वहां पर हमें पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप कहां करेंगे? गैलियम से करेंगे। किससे करेंगे? गैलियम से। अगला क्वेश्चन देखो, परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, मतलब पूरा एकदम शून्य ताप पर अर्धचालक कैसे व्यवहार करे? उसका टेम्परेचर साफ 0 हो गया, तो भाई 0 हो गया इसका मतलब वो अचालक हो जाएगा, उसमें धाराएं उड़ाएं बढ़ नहीं रही है। इसका मतलब है कि वो पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखी जाती है इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये आपका क्लियर हो गए। याद रखिएगा इस चैप्टर में आप जाकर पहले समझ लीजिएगा अर्धचालक क्या होता है, मैं बना चुका हूं। उसके बाद लॉजिक गेट क्या होता है विस्तार से समझ लीजिएगा। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करती है जाकर सीख लीजिएगा। ये सारी बातें मैं समझा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।